अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों को एक और सुबह में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ वसनईम और मेरे साथ हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और हो आज तो हमें कैंप 2 देखने को मिला। अच्छा अगर ऐसी ना देखें कितना फिट एंगल आ रहा है मेरा। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक टिप टॉप मज़े में होंगे। आज मंगल के दिन है, मंगल के दिन गोश्त नहीं मिलता। मुझे आज तक की बात समझ नहीं है क्यों नहीं मिलता। मैंने बड़ा इसको जो है ना वो रिसर्च की। मैंने कहा क्या भाई क्यों नहीं मिलता, क्या बकरे कहते हमें काटो नहीं। नहीं बुध के दिन नहीं मिलता, मंगल को भी नहीं मिलता। मंगल को क्यों नहीं मिलता? मंगल को भी नहीं, बुध को 2 दिन नहीं मिलता। किसी को पता है क्यों नहीं मिलता? नहीं मुझे तो आज किसी को पता है? बस पता है? नहीं पता? ज़ैनब पता है तुम्हें? हेलो अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या हाल चाल है? वालेकुम कैसी हो? मैं ठीक ठाक। हमें बार-बार ने कहा कि थोड़ा सा टाइम दिया करे, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। सरप्राइजेस आप मुझे देते हो। क्या हाल है? रेडी भी नहीं थी। बहुत अच्छी लगी हो। थैंक यू I सो like मच। the shirt. थैंक यू। तुम्हें पता है क्यों नहीं मिलता मंगल बुध को? बता देना यार इतनी कोई सिंपल लॉजिक है ना ज़ैनब, बस इतनी ज्यादा कोई सिंपल लॉजिक है। कहते हैं क्योंकि स्कार्सिटी, क्या पीछे हो जाओ थोड़ा सा, डेविड कह रहे पीछे हो जाओ यार। अच्छा चले बताएं। अच्छा क्या ये वाला 3 पे यार क्या हो गया यार, क्या हो गया यार, आज सब कंफ्यूज हो गए। सो होता ये कहते इसलिए गोश्त नहीं मिलता कि स्कार्सिटी हो जाएगी। स्कार्सिटी ये कि कमी हो जाएगी। अगर 7 दिन गोश्त इस तरह होता रहे तो गोश्त तो मिलता रहेगा, तो स्कार्सिटी हो जाएगी। तो ये एक रूल बना था कि मंगल और बुध को जो है वो गोश्त नहीं मिलेगा, ताकि जो एनिमल्स है उनकी ब्रीडिंग में भी थोड़ा टाइम मिल जाए, ताकि वो जो कमी होती है स्कार्सिटी को मतलब किल्लत हो जाती है। और किल्लत ना हो। हुमायूं बिल्कुल आप माशाल्लाह जितना गोश्त खाते हैं ना, उन्होंने बिल्कुल सही रूल बनाया है यार। मैं कुछ बच जाए। तुम्हें कैसे पता मैं गोश्त बहुत खाता हूं? इतना टाइम आपके साथ हो ही गया है हुमायूं, इतना भी पूरी हमारी बिल्डिंग को पता है कि आप कितना सबको पता है गोश्त खाते। अच्छा बस हम बात करें आज पेरेंटिंग के हवाले से कि मैं तुमसे बहुत लंबा लग रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, लग रहा है चट्टान खड़ी है तुम्हारे साथ कोई। तुम अगली बार थोड़ी सी लंबी और ही लंबी पहनूं बस, फिर ठीक है काफी है यार। हाँ थोड़ी सी लंबी पहन कर अच्छा चले है तुम्हें वैसे लंबी है, लेकिन फिर अब मैं क्या ऐसा लगेगा शादी पर आई हूँ किसी। तो अभी भी तुम्हें लग रहा है शादी पे ही आई हुई मुझे। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊँ वैसे कि पेरेंटिंग के हवाले से मैं देख रहा था, मतलब 80s और 90s के बच्चे अगर ज़ैनब और वस ले ले तो हमारे घर में एक जुमला होता था, अगर टीवी बंद करना है, टीवी बंद करना है तो अम्मी ये नहीं कहती टीवी बंद कर दो, आने तुम्हारे बाप को। मैं बताती हूँ हाँ ये जुमला होता था। बाहर खेल रहे तो आवाज आ रही थी, आने दो अपने बाप को, मैं उसको बताती हूँ। अगर वो पहली बार में नहीं सुनेंगे तो दूसरी बार में ये कहेंगे आने तो तुम्हारे बाप को ये करूंगी। सो हमारे दिलों में एक डर और खौफ बाप का होता था। सो वो डर ठीक था नहीं ठीक था, और एक बार सिर्फ कह दिया जाता था ये चीज नहीं करी, टीवी बंद कर दो, हम टीवी बंद कर देते। हाँ ये ऑप्शन नहीं था कि उठो चलो पढ़ो, 2 मिनट सब्र, अभी नहीं, ये वाला नहीं था। और इतना डर था नहीं, ये वाकई में बाप का बहुत ज्यादा डर था। उठ जाओ नहीं तो अब्बा जी आ जाएंगे। और एक फिर अक्सर ये भी होता था हमायूं कि हम सो रहे हैं, अम्मा 2-3 दफा कहेगी, तीसरी दफा अब्बू आएंगे आकर चादर खेलती, उठे नहीं हो तुम लोग, ये वो। तो मेरे तो बात ही नहीं आती थी क्योंकि हमें इतना डर और खौफ था, हमारे अब्बू तक बात ही नहीं आती थी। अम्मा ने कह दिया ना उठो चलो होमवर्क करो, तो ये नहीं था कि मामा 2 मिनट कहते तो ऐसी कुछ पढ़नी थी ना कि लग पता चला। आप सब छोड़ते हैं, आपको पता है मैं टेबल टेनिस नेशनल लेवल पर खेलती रही हूँ, और मेरा जो कोच थे ना वो मेरे अब्बा थे, ठीक है। और मैंने जो छोड़ा है, सगे अब्बा, अब हाँ अब्बा थे, उन्होंने हमें करवाए, भाई और मुझे दोनों को उन्होंने सिखाया, फिर उन्होंने बड़ा आगे तक लेके गए। लेकिन मैं जब भी मैच खेलती थी ना, मुझे कोई परवाह नहीं होती थी कि मैं अच्छा खेली हूँ नहीं खेली, मैं हर मैच के बाद पीछे अब्बू देख रहे हैं गलत पॉइंट खेला है, और इतना डर होता था, इतना ज्यादा प्रेशर। क्या कर लेते ज़्यादा क्या यार वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे उस गेम के साथ। अगर गलत होती तो जलील करते बस। नहीं जलील नहीं, बट वो हर्ट हो जाते थे कि मैंने इसे इतना सिखाया, इसने प्रैक्टिस नहीं की, वो हर्ट हो जाते थे। शक्ल पे नजर आ जाता था कि यार ये दुखी हुआ है। बस मैंने कभी गेम का से दिल लगाया ही नहीं, मैंने सिर्फ अब्बू से ही लगाया हुआ था कि अब्बू खुश हैं कि नहीं है, बड़ी परेशान रहती थी। अच्छा आप लोग को साथ साथ पेरेंटिंग के हवाले से साथ साथ बताएं कि आज बहुत बेहतरीन खबर है हमारे पास आपके लिए। वो ये है कि हलीमा जुल्फ़िकार और मंसूर मज़हर जो है माँ बाप बन चुके हैं। कल उनकी एक बहुत प्यारी सी नन्ही सी खदीजा हुई है, और कल मैं जो है वो हॉस्पिटल भी गया, मैंने जाके हॉस्पिटल में जाके उनको देखा, और बहुत प्यारी सी बेटी है। आई विश मैं आप लोग को दिखा सकता, पर क्योंकि पेरेंट्स की इजाज़त नहीं है अभी मुझे कि मैं तस्वीर दिखा सकूँ, और तब सब टीम कह रही है कि टीम के बगैर गया। ये मेरे को पता है कि मैं क्यों गया, क्योंकि मुझसे ना घर जाना बड़ा मुश्किल होता है मेरे पास किसी के लिए। आप हमें बता के जाते ना, ताकि हमें भी रात 11 बजे। नहीं वैसे इन्होंने हमें बताया नहीं, और पहले जाके नंबर आप बनाए हैं हम। रात के 11 बजे
तुम लोग जाते सारे? नहीं, आप बकवास, झूठ बोल आप रहे हैं। बताते तो सही ना, आप एटलीस्ट हमारे साथ शेयर करते। सब झूठ बोल रहे हैं, कोई भी ना जाते। हलीमा नंबर बनाए हैं। रात पर जाहिर बात है, नंबर पे मेरी तो बेस्ट फ्रेंड और मिठाई नहीं लाए और मैं भाई बनाऊं और मैं भाई बनाऊं। मामू भी नहीं बने, भाई आपको मुबारक हो कि आज मैं भाई बन गया हूँ एक और दफा। मेरी क्यों असद भाई, क्या मतलब है? देखिए बात सुने, हलीमा की बेटी मेरी उम्र में इतना फर्क है। देखिए भाई बने या मामू बने, मिठाई आनी चाहिए थी। पर चले एक और बहन होगी ना। हाँ, ये तो खुद इन्होंने बोला था। बिल्कुल ज़ैनब, मुझे आप सब आज कॉल करके मुबारकबाद दे सकते हैं, आज मेरी एक और बहन हुई है। ठीक है, सो मुझे मंसूर, बड़े मजे की बात, मैंने मंसूर से कहा तो मंसूर मुझे कहते हैं और बेटा क्या हाल है, ठीक हो? मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक ठाक। पर हलीमा वाज वेरी हैप्पी और हलीमा ने कोई टन ऑफ मेकअप किया हुआ था, अल्लाह माफ करे। नहीं, उनका ग्लो बहुत अच्छा था। मेकअप था, ये मैं मानती हूँ कि मेकअप था, लेकिन वो जो ग्लो था ना माँ बनने वाला, वो एक डिफरेंट था। माँ बनने वाला ग्लो भी था उसमें, बहुत प्यारा और वो बहुत खुश थी और मैंने बड़ा मिस किया। आप लोग भी यकीनन उससे बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे, हम सब बहुत मिस कर रहे हैं। दोनों का मिक्सचर है, मैंने तो दोनों का थी, माशाल्लाह क्यूट है ना, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे मंसूर लग रही थी, बहुत ज्यादा मंसूर। हाँ हाँ, अच्छा आपने लाइव देखे ना, हमें भी बहुत सारे रंग मिली है ना, तो हमें वही उसमें दोनों का मिक्सचर अभी तक। क्या बना रही हो आज तुम? आज गेस करें आप क्या बन रहा है? फिश एंड चिप्स। हे ये गुड यार, चिप्स बन रहे हैं और उसके साथ सॉस भी होगी, वो स्टार्टर सॉस, मायो सॉस, स्टार्टर सॉस। ओह माय गॉड, आई लव इट। आज बहुत अमीर से लग रहे हैं, तो मैंने कहा चले आज हम बहुत अमीर सी फीलिंग आ रही है, मुझे बहुत मजा सा आ रहा है। सो आप मुझे मुबारकबाद दे सकते हैं भाई बनने की भी, और वापस आके पेरेंटिंग के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हम पेरेंटिंग के हवाले से बात कर रहे थे। सो अब जो कहा जाता है कि 1980s के किड्स का जो फिलॉसफी थी पेरेंट्स की, वो गलत थी। अब अगर आप आज भी सर्च करें, गूगल को सर्च करें, तो कहा जाता है कि बच्चों को अब ना नहीं कहनी है, क्योंकि उसका जो सारा जो प्रोसीजर ऑफ थिंकिंग, क्रिएटिविटी है, वो सारी मर जाती है, ये कहा जाता है। और बल्कि ये भी कहा जाता है कि फर्स्ट 2 इयर्स में, जो 2 साल है पहले, उसमें आपने बच्चे को ना कहनी नहीं है, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम उस ना को सुनकर वो क्रिएटिविटी को मर जाती है और वो कोई नए एडवेंचर या कोई भी नया वेंचर करने की कोशिश ही नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह से, और कोई ऐसी चीज हो ना, जैसे बच्चा कोई चीज खराब करे और आप उसे रोकने लगे, तो उसे ना नहीं कहते, उसे डिस्ट्रैक्ट कर देते, किसी और चीज पे चैनलाइज कर देते। तुम इस फिलॉसफी मानती हो? बिल्कुल मानती हूं। डिसएग्री, आई टोटली डिसएग्री। जब देखो कुदरत ने जब कुदरत ने ये सजा और जजा का सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर नमाज तक के लिए कहा गया कि पहले आराम से बताओ, नहीं मान रहा तो फिर उसे डांटो, फिर बल्कि मानने का भी हुक्म दिया गया। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, लेकिन वो लेटर एज में 2 साल का बच्चा बहुत छोटा है। मैं 2 साल की बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ 90s और 80s की बात कर रहा हूँ। हाँ, अरे वो तो बिल्कुल जरूरी है, सही और गलत की तमीज है ना, लेकिन हमारे यहाँ यार ये होता था कि मारना और पहले से डर डाल देना, बट रीजन देना बहुत जरूरी है। मैं ज़ैनब से इस बारे में पूछूंगा, फिर हम गेस्ट की तरफ जाएंगे। हमारे बच्चे जो, ज़ैनब खुदा का वास्ता काम करना ना छोड़ना, काम करके तो हमारे जो आजकल के बच्चे हैं, ज़ैनब तुम्हारे बच्चे छोटे से, डू दे एग्री, वो मानते भी हैं कि यार ठीक है मामा ने डांट दिया कोई बात नहीं, वो तो लिटरली बाद में कहते हैं आपने हमारी इंसल्ट की है। नहीं, अच्छा इतना नहीं कहते, कभी कभी कहते हैं, लेकिन इस तरह से है कि अगर मैं उनकी एक बात मान रही हूँ और उनकी बात अगर उन्होंने मुंह से निकाली है बात और मैंने सिर्फ कह दिया हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट पे मैंने कह देती हूँ कि अब मैं तुम्हें अगली बात कहूँगी ना, तो मुझे नहीं 1 मिनट ये वाली स्टोरी नहीं सुनानी। हाँ। अब तुमने भी इसी तरह कहना है जिस तरह मैंने कहा है, तो भी होता है फिर इस तरह, ऐसा ही होता है। तो हुमायूं, आप स्टिक एंड कैरेट रूल पे बिलीव करते हैं बच्चों के साथ? यार आई डू मुझे नॉट एज इन, पर कहते पहले आराम से समझाए, पहले बच्चों को आराम समझा, फिर गुस्सा करना, और बच्चे को एक डर जरूर होना चाहिए। लेकिन जो बाप से जो गुड कॉप और बैड कॉप वाला हम खेलते हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि बाप से फिर आपको रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट वो रिश्ता नहीं बनता, बल्कि आपका डर वाला रिश्ता बन जाता है। आपको बाप वाला फिगर जो है ना, लगता है कि अब्बू कुछ कह देंगे, अब अब्बू ने कुछ कह दिया, अब्बू आगे तो ये हो जाएगा, अब्बू आगे तो ये हो जाएगा, कोई रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट खत्म हो जाता है, बल्कि एक डर वाला एलिमेंट हो जाता है। लेकिन आज क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी फील्ड्स में जाते हैं जो कि हमारे वालिदैन हमारे लिए चूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो कि हम अपने लिए खुद चूज़ करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारे वालिद या हमारी वालिदा हमें बताती हैं कि ये फील्ड तुम देखो, वो गलत नहीं होती है। वो अपने स्कोप देख रहे होते हैं कि उसका कितना ज़्यादा स्कोप है और कितना ज़्यादा उसके आजकल उसमें
व्हाट यू से रिसर्च हो रही है, वो कितना ज़्यादा डेवलप कर रहा है, ऐसी फील्ड्स के लिए हम बार बार जाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स को आपके अंदर वो स्किल नज़र आ जाता है कि यार ये बच्चा मेरा कर सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उन्हें अपने औलाद से पूछना चाहिए कि व्हाट डू दे वांट टू डू, वो क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, बिकॉज कभी बच्चों को भी नहीं पता होता कि उन्हें एक्सप्लोर इतना नहीं किया होता। जिस कल्चर पाकिस्तानी सोसाइटी में हम रहते हैं, हमें एक्सप्लोर करने का बहुत कम मौका मिलता है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम है। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे इंसान से जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ और जो वेंचर्स हैं उस सब के बारे में बताएंगे। अगर आप IT टेलीकॉम इस हवाले से बात करना चाहते हैं तो ये कैसा है, टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि हर दिन हर रोज डेवलप कर रही है और इसका स्कोप मुझे लगता है बहुत अरसे तक खत्म नहीं होगा। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, ये कंट्री हेड रह चुके हैं, डेप्यूटी ये डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रह चुके हैं बहुत सी निजी कंपनियों में। हमारे साथ मौजूद है सैयद जुल्फिकार अली। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू सो मच। प्लीज आइए बैठिए। आपका सूट बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक मुझे बड़ा अच्छा कलर लगा आपका। अच्छा, जब वो बैठे हुए थे मुझे लग रहा था ही इज लाइक वेरी ड्राई से और रूड से है और अभी जैसे द वे ही केम और इस तरह से सलाम किया तो मैंने कहा यार मैंने कहा यार नहीं, अचानक से इन्होंने फौरन एनर्जी दी है। यू आर अ वेरी गुड लुकिंग मैन एंड यू आर एब्सोल्युटली लुकिंग स्टनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सुबह सवेरे उठते ही आज हमने उठा दिया आपको। नहीं बिल्कुल, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली मॉर्निंग। कितनी सवेरे उठ जाते हैं आप? देखें सुबह नमाज के वक्त, उसके बाद फिर सोते हैं आप उनमें से? सोता हूँ थोड़ी देर सोते हैं, थोड़ी देर कब है दोबारा? उसके बाद 7 बजे सुबह। 7 बजे? अच्छा, हमारे वाला टाइम है। चलो फिर ओके, हमें कुछ बताया ना कुछ 10-11 बजे उठता है तो हमें जेलसी से फील होती है कि यार हम तो 12 बजे तक आधा दिन पूरा हो जाता है। पहला सवाल आइस ब्रेकिंग वाला करेंगे जो हम पेरेंटिंग के हवाले से बात कर रहे थे। आपको अगर यकीन आपके बच्चे होंगे और आपके बच्चे तो मुझे लगता है आपसे नाम सुन के डर जाते होंगे कि अब्बा आ जाएंगे तो मसला हो जाएगा। डू यू बिलीव इन दैट स्ट्रैटेजी जिसमें बच्चों को माँ बाप गुड कॉप और बैड कॉप से सिखाते हैं, बाप का डर एक होना चाहिए, ज़रूरी है? बस सिर्फ डर की हद तक ठीक है, लेकिन इतना डर ना हो कि आप उसकी पर्सनैलिटी को क्रश करें, वो ना हो उसमें। इसी आपको मैं ये सुन के शायद हैरानी हो, मेरा माशाल्लाह एक बेटा एक बेटी है, मैंने कभी उन पे हाथ नहीं उठाया। इट्स अ रिकॉर्ड। अच्छा, सेम हमारे अब्बा ने उठा, डर बड़ा है अब्बा का। डर होता है, बट फिर लेटर स्टेज में डर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है, तो बिल्कुल ही खत्म हो गया और फिर फ्रेंडशिप वाला आ जाता है। मेरा अब्बा के साथ अभी आपका बड़ा बच्चा कितने साल का? ही इज माशाल्लाह 33 इयर्स ओल्ड। डोंट टेल मी, हमें लगा आप 33 के होंगे अभी। I got married at very young age. I was 22. Oh, mashallah, mashallah. And your daughter is how old? Daughter is a year younger than him. तो दोनों married हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बेटा married है और बेटी अभी नहीं। बेटी नहीं है, but that's a very good news to hear. But जब हम सारी साइकोलॉजी की बात करते हैं, ये ज़रूरी भी है। 90s 80s के किड्स, आप उससे थोड़े से पहले क्योंकि थोड़े से पहले से क्योंकि तो जब माँ बाप से डर होता था, एक बार कोई चीज़ कहते थे तो खौफ से हम चुप हो जाया करते थे, हम चीज़ चेंज कर देते थे। लेकिन आजकल का बच्चा बिल्कुल ऐसा नहीं। आजकल का नहीं। इसी अभी 3 जनरेशंस की मैं बात करूँगा। एक हमारी वाली जनरेशन, अब हम सोचते हैं कि यार जिस तरह हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, वी कुड नॉट इवन डेयर सी कि हम उस तरह नहीं कर सकते थे, उस तरह फ्रैंकली अपने वालिदैन से हम बातचीत नहीं कर सकते थे। अब तो बिल्कुल फ्रैंक होकर बात करते हैं और हमारे से आगे वाली जनरेशन और ज़्यादा फ्रैंक हो जाएगी फिर। बट इन अ वे इट्स गुड, एटलीस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। फिर हमने अपने से जो पहले वालों को देखा था, लाइक हमारे जो नाना वगैरह थे, वो लोग थे, सो जब उनके आने का वक्त होता था तो सब शरारतें, सब खेल कूद सब बंद हो जाता, एंड इट यूज्ड टू बी पेन ड्रॉप साइलेंस। मतलब एक अनाउंसमेंट होती थी दैट he is about to अच्छा जुल्फिकार साहब, वापस आएंगे, हम आपसे एक मुझे क्यूरियोसिटी है, वापस आके आपसे पूछेंगे कि जो हमें कहा जाता था कि हम तो अपने वालिदैन के आगे बैठते भी नहीं थे, जिस तरह तुम लोग बैठे हुए हो ना, टांग पर टांग रखना दूर, पर इस तरह की मिसालें क्या आपने सुनी है या आप आगे भी ट्रांसफर करते? ब्रेक के बाद आके वापस आके आपसे पूछेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ जाए, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। एक और सब आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप भी कह सकती हैं जी। जी वेलकम बैक। तुमने हलीमा से लिया है, हलीमा भी स्टार्ट में जब भी होगा जी
जी से शुरुआत करती हूँ। जी वेलकम बैक टू द एक और सब, और आप देख रहे हैं हमायूं और वस्फ के साथ। हमारे पास गेस्ट हैं जो कि टेलीकॉम और आईटी एक्सपर्ट हैं, लेकिन राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग। और वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है कि हम मेन टॉपिक से हमेशा हट जाते हैं, क्योंकि हर एक के पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए। अच्छा, तो लेकिन आज हम इसी दोनों का मिक्सचर करेंगे, पेरेंटिंग एज वेल एंड देन आईटी टेलीकॉम कम्युनिकेशन के हवाले से, बिकॉज इनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। ही वाज अ डिप्टी कंट्री हेड ऑफ एनर्जी कंपनी, देन ही वाज डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, और बहुत सारी कंपनीज का रेवेन्यू जो है इन्होंने डबल से भी ज़्यादा कराया, और ये सारी चीज़ें बात करेंगे। लेकिन विल गो ना होल्ड ऑन दिस, बट हम तो बात कर रहे थे जो हम आज भी वालिदैन कहते, हम सुनते कि जो आज तुम कर रहे हो हमने तो अपने वालिद साहब के सामने ऊंची आवाज़ के हम तो सामने बैठे नहीं। तो ये आप कहते हैं कि आपके वालिदैन कहते थे और आपने आगे ट्रांसफ़र भी किए बातें? हमारे वालिदैन ज़्यादा कहते थे, हम उनसे कम कहते हैं। आगे तो बिल्कुल ही अब जो है ना फील्ड ओपन हो चुकी हुई है। हाँ, ये मुझे लगता है ये जारी रहेगा, ये जुमले जारी रहेगा। हम अपने नौयत के बोलेंगे अपने बच्चों को। पर आप व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द मंत्रा ऑफ पेरेंटिंग? फिर उसके बाद हम टेलीकॉम और आईटी के हवाले से बात करेंगे। पेरेंटिंग का मंत्रा क्या है? दो बच्चों को आपने जवान किया है, बड़ा किया है। आपने बड़ी प्यारी ऑफ द रिकॉर्ड एक बात की थी कि बच्चे को वैल्यू रिस्पेक्ट देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इज्जत दे। लेकिन कभी कभी कहते हैं बच्चों को सर पे भी नहीं बिठाना, तो वो थिन लाइन क्या है, वो लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है? ये थोड़ा सा अगर आप हमें रोशनी डालें तो फिर हम आपसे अगली बात करेंगे इंशाल्लाह। देखें, जो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है, जो उसको आप पूरी तरह से दें, उसको डिग्रेड ना करें, उसकी बात को गौर से सुने, और लिमिटेड कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। लाइंस आपकी डिफ़ाइन होनी चाहिए। सो उन लाइंस को, वो जो रेड लाइंस हैं वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि यू हैव टू डिफ़ाइन अ पाथ जिसमें लेफ़्ट और राइट की लिमिट हो, एंड लेट द पर्सन ट्रेवल एंड वॉक ऑन दैट पाथ। अगर आपका पाथ को नैरो डाउन करते रहेंगे और एक लाइन पे लेंगे तो उस पर बच्चा फिर चल नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी। सो अगर आपने उसको वो बाउंड्स बता दिए और उसके वो अंदर है, सो देन यू शुड बी एनकरेजिंग। ठीक है, हम कॉलर लेते हैं। सुमैया हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग सुमैया, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाए हुमायूं भाई, बस पापी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सुमैया आप बताएं, आज हम पेरेंटिंग के बारे में भी बात कर रहे हैं, आप इसके बारे में कुछ बताएंगी? कुछ आप भी बताएं, बच्चों के साथ कैसा हम लोगों का रवैया होना चाहिए? बच्चों के साथ तो मैं कहती हूँ खाएं सोने का नहीं वाला और देखे शेर की नजर। अल्लाह सुमैया, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो जब ये बता रहे थे मैं कह रही थी कि मैं इनके साथ ये चीज़ शेयर करूंगी, एंड शी जस्ट सेड इट, ओह माय गॉड। और मैं इसके साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ, बिल्कुल अग्री करती हूँ। पापी, वेलकम टू द शो। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको इधर देख के, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। हमारे प्रिंस हबीब ने आज हमें रेडी किया है, और वो वेट कर रहा होगा कि कब कोई कॉलर आएगा और हमें बोलेगा कि बहुत अच्छी लग रही हो। आप अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। हुमायूं भाई, मैं आपको प्रोग्राम में रोज कॉल करती हूँ, मेरी कॉल ही नहीं लगती। जब सुबह जी आती है मैं तब कॉल करती हूँ, मैं इतनी कॉल करती हूँ, मेरी कॉल ही नहीं लगती। कोई बात नहीं, आज लगी, देखो आज लगी, बाद लगती है। चलो माशाल्लाह, जी थैंक यू सो वेरी मच। हुमायूं भाई आज आपने मेरा एक काम करना है। बताएं क्या काम? जब शुबाना जी आएंगी ना तो आपने उनसे मेरी शादी के बारे में पूछना है, मैं तब कॉल करती हूँ तो मेरी कॉल ही नहीं लगती। एक तो ये जो कियामत पड़ी हुई है ना आप लोग को शादी की, अल्लाह अकबर, ये जो आग है ना आप लोग को शादी की, ये क्यों नहीं मुक्ति और बुझती? चलो आपने जरूर शुबाना जी से मेरे बारे में पूछना मेरी शादी का, ठीक है? ठीक है सुमैया, थैंक यू सो वेरी मच। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आईटी और टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से आपको आगाह करेंगे। फील्ड कैसी है, इस फील्ड में कितना स्कोप है, और ये हाउ डिड ही जंप इन, और क्या जो हम अपने बच्चों को सोचते हैं कि इनको इस फील्ड में लेकर जाएं, क्या उनके लिए आगे मौके पैदा होंगे नहीं होंगे? आप देख रहे हैं एक और सब, आपका दिन अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू एक और सुबह। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं वस्फ के साथ, और हमारे साथ आज आईटी और टेलीकॉम एक्सपर्ट मौजूद हैं जुल्फिकार साहब। अच्छा, एज अ लेमैन बहुत सारे क्वेश्चन जुल्फिकार कह सकते हैं, आपको याद तो नहीं आ रहा जुल्फिकार साहब से? वो एक और भी है ना हमारी, यू रिमेम्बर कि जुल्फिकार साहब कौन थे? हमारे
एक टाइम पे बिल्कुल। बड़े बड़े खानदान से उनका ताल्लुक है। मैं वहीं पर आने वाली थी, शुक्र जुल्फ़िकार कर मैंने भुट्टो बोल साहब नहीं दिया, मैं वहीं पर आने वाली थी। यही नाम था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो नाम था। एंड यू नो माय जो मेरी ग्रैंड मदर हैं, शी वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम. नाम That's why he इसलिए तो named नहीं you. रखा। Very nice. Yes, this is true. This is true. चले वेरी नाइस। अच्छा। अच्छा, आज बहुत एज अ लेमैन मैंने क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि मुझे टेलीकॉम और आईटी के बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि कुछ डिफरेंट फील्ड्स होती हैं जो इंटरेस्टिंग सी होती है। आई थिंक दिस इज़ अ समथिंग ड्राई फील्ड और आपको इसके बारे में इतना पता नहीं होता। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, टेलीकॉम और आईटी ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ है और हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में ये कितना ज़्यादा रोल प्ले करी, क्योंकि वर्ड टेलीकॉम और आईटी हमें ऐसा पता नहीं है बट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करी हमारी एवरीडे लाइफ में। तो इसके बारे जी में बिल्कुल, बड़ा मैं बेसिक बिल्कुल सा। आपको सादा अल्फाज में एज ए लेमैन मैं हमेशा से कहता हूँ जो टेलीकॉम है ये कनेक्टिविटी है, ठीक है। और इसको आप यूँ समझें ये एक रोड है, रोड और जो आईटी है इस रोड के ऊपर जो ट्रैफिक चलनी है दैट इज़ आईटी. उसमें गाड़ियाँ, ट्रक्स, बसेस, वो आपकी आईटी हैं. सो कनेक्टिविटी, अब इसको हम अगर ट्रांसफॉर्म करें तो जो आपकी नेटवर्किंग जिसमें आपके ऑप्टिकल फाइबर लिंक्स शामिल हैं, इनको आप कंपेयर कर सकते हैं, एक एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं रोड नेटवर्क से. सो दिस इज़ योर नेटवर्क. ठीक है। अब इस नेटवर्क के ऊपर जो डेटा ट्रैफिक चल रही है, जो आप व्हाट्सएप पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, पिक्चर्स सेंड कर रहे हैं, ये आपकी वो ट्रैफिक है, और डायरेक्टली कंपेरेबल विद द फिजिकल ट्रैफिक where people are traveling in probably cars, buses, trains and all that. Very As nice. simple as आपका that. 35 साल का जो तजुर्बा है ना, वो आपने बड़े बेहतरीन तरीके से बेहतरीन। बता दिया, वरना ये कोई इस तरह इतने अच्छे अल्फाजों में समझा ना सकता। Simple. Very आप nice. पाक डेटाकॉम के सीईओ भी हैं एट द मोमेंट, तकरीबन पिछले 4 साल से आप 4 उनके साल से साथ तकरीबन। मुंसलिक हैं, और आपने उनका 700 में मिलियंस में उनका जी, रेवेन्यू था, बिल्कुल, 1600 में चला जी गया। बिल्कुल. जब मैंने कंपनी ज्वाइन की 770 मिलियन का रेवेन्यू था, टर्नओवर थी 2020 में. इस साल अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव टच्ड 1685 मिलियन. दैट इज अमेजिंग, दैट्स वंडरफुल. बट ऑफ कोर्स जो ऑडियंस देख रही है शायद हम वो इस तरह समझ ना पाए कि रेवेन्यू बढ़ा कैसे, क्या हुआ. लेकिन टू माय अंडरस्टैंडिंग, एक तो जो बच्चे आजकल माएँ हैं सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं 2 चीज़ों के लिए, कि या तो बाहर चले जाए या तो उनकी शादी हो जाए. ठीक है, तो हम बाहर वाले पे आएंगे कि जो स्कोप का है, क्योंकि शादी वाला सिस्टम हमने शबाना को दिया हुआ है. शबाना बताएगी किसकी शादी होनी है, नहीं होनी है. सो जुल्फ़िकार साहब, when it comes to A level, when it comes to FSC हो गया, उसके बाद क्या टेलको में, आईटी में, पाकिस्तान में अगर रहना है बच्चे ने, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा हमारे पास ही सामने रहे, सो क्या इस फील्ड को अडॉप्ट करना समझदारी है? क्या इसमें फील्ड में आपको आगे जाकर कुछ इन्हांसमेंट मिलेगी? ट्रू. आई थिंक अ वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन आपका. अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा पास्ट में. 1990 में ये वो वक्त है जब आपकी सेलुलर कंपनीज पाकिस्तान में अपना बिजनेस शुरू कर रही थी, और उस वक्त ये एक ऐसी फील्ड थी, इसमें आपको बहुत कम ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स इसमें मिलते थे, और बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट थी, और जिसका हल्का सा भी इस शोबे से किसी भी तरह का लिंक होता था, उसको अच्छी और हाई सैलरी वाली जॉब आई रिमेंबर इट वाज जस्ट इमीडिएटली मिल जाती मैं थी. सॉरी नाम ले रहा हूँ, मोबिलिंक होता था, मुझे मोबिलिंक याद है, होता और कुछ कोई नहीं था. बिल्कुल. मोबिलिंक से पहले भी इफ यू रिकलेक्ट पाकटेल और इंस्टाफोन, ये दोनों मेरा पहले पहला थे. फोन था, मुझे याद है, पाकटेल की सिम पाकटेल, ली थी मैंने. वो एनालॉग सेलुलर फोन्स थे. पाकटेल आया, फिर इंस्टाफोन आया, फिर उसके बाद मोबिलिंक आ गया. सो ये वो टाइम था जब सेलुलर कंपनीज बन रही थी और बहुत सी रिक्वायरमेंट्स थी इनकी. लेकिन उसके आप कैन यू होल्ड योर थॉट हियर, हम कॉलर ले लें, आपको Sure. याद रहेगा आप कहाँ बिल्कुल, रुके? बिल्कुल. सलमा की कॉल लेते. अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग सलमा, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? हलीमा जी कैसी हैं? बिल्कुल उनका जी, क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक है. कल उनकी बेटी की जो है वो पैदाइश हुई है माशाल्लाह से. खदीजा माशाल्लाह. उनके घर आ चुकी हैं कल. मैं तो हॉस्पिटल गया, यहाँ से तो कोई ना गया. देख लें ये लोग कैसे. माशाल्लाह. अल्लाह ने मुबारक करे, आमीन, अल्लाह आमीन. नसीब अच्छे करे. आमीन. और मैंने ये कहना था कि ये शुबाना जी किस दिन आएंगी हमारे ना यहाँ पर ना मंडे वाले दिन बहुत ज्यादा लाइट चली जाती है. ठीक और 3 है बजे शबाना आती जी, फ्राइडे को इंशाल्लाह ताला शील भी है. फ्राइडे को आपके बच्चे हैं सलमा? सलमा आपके बच्चे हैं? आई थिंक कॉल है. 3 बच्चे हैं और मैंने बात करनी है उनसे, मैंने पूछना है उनसे. और ठीक है. ताकि मेरी मुझे समझ आ गया. आप मुझे बताओ आपका बड़ा बच्चा कितने साल का है? मेरा बच्चा माशाल्लाह 30 इयर्स का. 30 साल का. 30 कह रही हैं, हाँ हाँ 33. 30 बोल रही हैं. जी जी. और उससे छोटे बच्चा?
छोटा वो है अपना 29 इयर्स का, ठीक है, उससे छोटा? और बेटी जो है वो मेरी 19 इयर्स की। अच्छा, सो आज हमारे पास आज जो पाकिस्तान में वन ऑफ द रिनाउंड पीपल जो कि टेलीकॉम और आईटी का जिन्हें बहुत नॉलेज है, सो अगर आप अपने बच्चे के करियर के हवाले से भी कुछ पूछना चाहें, बच्चे को आगे बढ़ना है, यकीनन आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छा आगे बढ़े, तो उससे पूछना चाहेंगे कुछ इस हवाले से? नहीं, फिलहाल तो वैसे मेरा जो छोटा बेटा है उसने माशाल्लाह आईटी किया हुआ है। ओह वाह, माशाल्लाह जी, तो बड़े वाले ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा। और माशाल्लाह बेटी मेरी जो है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कर रही है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। बस अब सिर्फ शादी रह गई है, मुझे लग रहा है अब सिर्फ शादी रह गई। बस यही पूछना था मैंने शुबाना जी से कि बस शादी मुक्के, अब पढ़ लिए, अब शादी हो जाए। ठीक है सलमा, अब इंशाल्लाह ताला शुबाना फ्राइडे को आएंगी तो आपकी उनसे बात कराएंगे। डन हो गया? चले ठीक है, ठीक चले, हो गया। सलामत रहे। अल्लाह थैंक यू सो वेरी हाफिज़, मच, thank थैंक यू you. सो वेरी मच एंड दैट्स प्लीज कंटिन्यू, आप बता रहे थे। जी बिल्कुल, तो उस वक्त आप यूँ समझें कि जितने भी ग्रेजुएट्स थे सब इमीडिएटली यूनिवर्सिटी से और कॉलेजेस से पिक हो जाते थे और उनको जॉब्स मिल जाती थी। बट आहिस्ता आहिस्ता फिर इस फील्ड में सैचुरेशन होती गई, उस तरह एक्सपेंशन नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आईटी ने अपनी पीक देखी, सॉरी टेलीकॉम ने पीक देखी, फिर आईटी वाली फील्ड खुल गई जिसमें आपकी ये जो एप्स डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, फिर अब जैसे एआई अभी शुरू हो गई बिल्कुल वहीं पर। है। सो इसमें इतनी एक्सपेंशन हो रही है कि स्काई इज़ द लिमिट। एंड ये आपको सुन के हैरानी होगी बस कि थोड़ा सा हम एक छोटा सा जी, बस जी, ब्रेक लेंगे, इसके बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सोप। आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। दिस इज अ टाइम बॉम्ब। मुझे लग रहा है टाइम बॉम्ब बना लगा दिया। यही था मुझे लेकिन भी। हम आपको उसके बारे में बताएंगे ये क्या चीज़ है, लेकिन उससे पहले आप अपनी बात प्लीज़ कंप्लीट करें, क्योंकि हम मैं आपको आई टेक इट देयर ताकि वो सारी बात कंप्लीट हो जाए। वी वर टॉकिंग अबाउट कि हाउ दिस फील्ड इज इमर्जिंग। आपने कहा कि फिर टेलीकॉम के बाद आईटी की फील्ड्स खुलना शुरू हुई, ऐप डेवलपमेंट शुरू हुई, क्योंकि जाहिर बात है ज़्यादा कंपनीज आना शुरू हुई पाकिस्तान में, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी और उसके लिए डिमांड बढ़ी। तो कैसे अब देखें, रिक्वायरमेंट इस वक्त जो दुनिया में है वो है ऑटोमेशन की और डिजिटलाइजेशन की, और पाकिस्तान इज स्टिल अ बिग ग्रीन फील्ड जहाँ पे बहुत काम होने वाला है। जब बहुत काम होने वाला है तो रिक्वायरमेंट भी है यहाँ पे स्किल्ड वर्क फोर्स की। अब मैं आपको सिर्फ कुछ रेवेन्यू के फिगर्स दूंगा। इंडिया ने 2024 में 200 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट्स की हैं, वेरएज सऊदी अरेबिया जो ऑयल के एक्सपोर्ट्स कर रहा है वो इससे कम है, वो 160-170 की रेंज में है। सो ऑयल से बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी हुई है। पाकिस्तान ऑन कंपैरेटिव बेसिस सिर्फ 3.5 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट कर चुका है, विच इज़ टू लेस। यू सी 200 अरब और 3.5 अरब। अच्छा, अगर हम पॉपुलेशन से इसका कंपैरिजन ड्रॉ करें तो उनकी 1.45 अरब पॉपुलेशन है, हमारी 250 मिलियन है। सो अगर पॉपुलेशन से भी रेशियो निकालें तो हमारी हम फिर भी बहुत पीछे, हम पीछे, हमारी 34 अरब से ऊपर होनी चाहिए थी। अब ये देखें, ठीक है 200 अरब नहीं, लेकिन उसकी रेशियो निकालें ना पॉपुलेशन की, तो हमारी 34 अरब से ऊपर होनी चाहिए थी। अच्छा हम पीछे हैं। जुल्फ़िकार साहब, आपने हम स्कॉलर लेते हैं ज़ायमा की, वापस आके हम आपसे पूछते हैं क्यों इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क आईटी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे, क्या उसने नीड पहचान ली है? हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि पॉलिसी तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, हमारी कहीं पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। क्या इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है? क्या हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर पा रहे हैं? हमारे रेवेन्यूज़ बहुत बढ़ सकते हैं। ज़ायमा की कॉल लेते हैं, फिर आपके पास वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग ज़ायमा, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस आप सब कैसे हैं? जैनब कैसी हैं? सब ठीक ठाक। बड़े दिनों बाद आपसे बात हुई है यार, किधर गुम थी आप? आपको बस वो बच्चों की क्लासेस चल रही थी ऑनलाइन, शुक्र है आज उनके स्कूल स्टार्ट हो गए। अच्छा मुझे ये फीलिंग पता है, ये मेरी अम्मी, हालांकि मेरी बहन 18 साल की है, मेरी अम्मा भी कहती है अल्लाह करे इसकी कॉलेज खुले, मतलब पता नहीं क्यों घर वाले बस ये बर्दाश्त माओ के नहीं लिए करते बहुत हैं। बड़ी खुशखबरी होती है जब उन्हें पता चलता है कि बच्चों के स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं, वो एक चैन का सांस लेती चैन के सांस है। लेती आपके बच्चे कितने बड़े हैं?
मेरे बच्चे एक 10 साल का है और एक 5 एक 5 साल का। अच्छा तो माशाल्लाह। शुक्र है कि जब आज स्कूल उनके ओपन हो गए हैं तो फिर वो मुझे टीवी देखने का भी टाइम मिला है और मोबाइल कॉल करने का भी मिला है। सदके। और बहुत बहुत मुबारक हो नए नए मामू को भी और नई नई मदर को भी आपकी पूरी टीम को मैं बहुत भाई मुबारक बनाऊं, हो। मामू नहीं बना, भाई बनाऊं। भाई बने चली जी, नए नए भाई को बहुत बहुत मुबारक खैर हो। मुबारक। हलीमा को मेरी तरफ से ज़ैनब या वर्ष आप जब जाएंगी बहुत बहुत मुबारक दीजिएगा। जरूर, उनके लिए जरूर। बहुत सी दुआएं हैं। आपने मुझे क्यों नहीं कहा जब आप जाएंगे तो? आप तो हो आए हैं ना। वेरी गुड यार, गुड। कितनी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है हमारी ऑडियंस ने। हमारी मैं वो रात को बताए हॉस्पिटल बगैर गया गए था थे। यार, और लिटरली इतनी वो खुश थी और वो कह रही थी कि मुझे सबसे बड़े याद आ रहे हैं। नहीं Thank you नहीं so हमें भी much. बहुत याद आती हैं वो। तो अब जब वो आएंगी तो आप देखेंगे ना कि जो नए नए भाई हैं, मैंने कॉट मंगा के रखी है कि नहीं मंगाई, पता तो चले ना भाई बनने का। मैंने पैसे दे दिए थे उसने। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ज़ाइमा, खुद खरीद ले। इंशाल्लाह हम Thank you, जाएंगे ज़ाइमा हलीमा मेरी के पास, जान। बिल्कुल खुश आपके रहो। रिगार्ड्स देंगे। सलाम। कंप्यूटर साइंसेस होती हैं मैट्रिक जी, में वो, जी, जी। लेकिन टेलीकॉम को उस तरह पढ़ाया नहीं जाता। तो अगर एक Absolutely. बेस बन जाए आईटी बिल्कुल और सही टेलीकॉम आपने की एफएससी में, क्या वो दुरुस्त नहीं होगी? और कौन सब्जेक्ट अगर नहीं है तो पढ़ ले। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर इसको हम बेस लेवल की एजुकेशन में शामिल कर लें तो वो फिर फ्यूचर में आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट कम्युनिकेशंस है, आपका ऑप्टिकल नेटवर्क कम्युनिकेशन है, ऑप्टिकल केबल लिंक्स हैं, माइक्रोवेव है, इन सब को अगर हम बेसिक्स वहाँ पे हम पढ़ा दें तो फिर आगे जाके आसानी होगी। दैट्स वेरी राइट। हम कॉलर भी ज़्यादा लेते रहेंगे जी, क्योंकि बिल्कुल। कॉलर्स भी है। आसिया है हमारे साथ बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम आसिया। नाम क्या हाल है? हमारी भाई से बात करना है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम आसिया जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आसिया, मैं इस बार लोक विरसा में बलूचिस्तान वाले कॉलम में गया यार, क्या खूबसूरत कपड़े हैं आप लोग के। ओए होए माशाल्लाह। होए, मजा आ गया देख के। कपड़े बहुत अच्छे होते हैं भाई। थैंक यू। क्या भाई कहोगे? हलीमा को मुबारकबाद देना था, हलीमा को मुबारकबाद देनी है। जी भाई जी, साहब। खैर मुबारक। मैं पहुंचा दूंगा आप लोग की मुबारकबाद। माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी बेटी हुई है, शुक्र करें उसके शौहर पे गई है, हलीमा पे नहीं गई। बहुत हलीमा क्यूट, खुद भी बहुत प्यारी है। बिल्कुल। वो पता नहीं आप लोग को स्क्रीन पे लगती है। नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत है हलीमा। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। No सर्दी doubt. का मौसम है, उसने अपने सेहत का ख्याल रखना है और अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। बच्चे आमीन आमीन, जरूर आमीन। जरूर। मैं उसको पहुंचाऊंगा आज सारा आप लोग का पैगाम कि आप लोगों ने बड़ा प्यार भेजा उसके लिए। बिल्कुल। हमारे बच्चे के लिए भी दुआ करना, उनको कहना इंशाल्लाह आपकी दुआएं हमारे साथ और हमारी दुआएं उनके हॉस्पिटल में हुई है बेटी, मजार में नहीं बैठ के दुआएं करती रहे। पर आसिया जी सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। मैंने भी तो जो है ना लोगों को तंग भी तो करना है। फिर यहाँ पे हाँ। थोड़ा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, फिर हम आके वापस इनसे पूछेंगे बहुत सारे सवालात। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और सुबह। आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और शो। हमारे साथ मौजूद है सैयद जुल्फ़िकार अली, सैयद कह के हुए सैयद जुल्फ़िकार अली। और उनकी अभी आप देख रहे हैं, आपको पेंटिंग्स नजर आ रही है, दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन आपको। एक आधी सी आ रही है आपको नजर, मैंने देख लिया। दीज ऑल पेंटिंग्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, टेलीकॉम आईटी एक्सपर्ट तो है ही हैं ये, माशाल्लाह इतने खूबसूरत पेंटर भी हैं। ये माशाल्लाह। कैसे ये इतनी मसरूफियत में इतना काम जब बंदा करता है तो बीवी कहती है वक्त मुझे दे, बेटी कहती है मुझे वक्त दे, माँ कहती है मुझे वक्त दे। जी, जी। तो ये क्या हुआ? जी बिल्कुल, इसमें आई मस्ट मेंशन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन 3 ख़वातीन, जिसमें सबसे पहले मेरी वालदा मोहतरमा। शी ऑलवेज एनकरेज मी कि ये ड्रॉ करो, ये करो, शौक था। वुड गिव मी कलर्स, ठीक है, ऑयल पेंट्स का बताया उन्होंने मुझे, कहीं ना कहीं से सीख के आती थी, बताती थी। अच्छा। फिर व्हेन आई गॉट मैरिड तो मेरी जो मिसेज़ है उसने फुली सपोर्ट किया मुझे, और वो जगह जगह से, इंटरनेट से, कहीं और से रेफरेंसेस ला के मुझे देना, कलर्स का बताना, और फिर मुझे गाइड भी करना। सो आई मीन आई एम Okay. रियली थैंकफुल टू Beautiful. Okay. her, and fully she was all the time cooperative to me. And last but not the least, my daughter, my beloved daughter Mahin Zara. माशाल्लाह। ये जब ऑक्सफोर्ड गई पढ़ने के लिए, उसके बाद फ्लोरेंस भी गई, हाँ, हाँ। यूके भी गई, तो ये जहाँ कहीं जाती थी शी वुड मेक इट अ पॉइंट कि आर्ट गैलरीज को विजिट करे, Sweet. आर्ट सप्लाईज शॉप्स को विजिट करे, एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्ट मटेरियल मेरे लिए ख़रीद के लाए। क्या So all 3 ladies
You see, they आप कितने all वैसे inspire तेज me. हैं, आपने तीनों को खुश कर दिया, माँ को भी खुश कर दिया, बीवी को भी खुश कर दिया, बेटी को भी कर दिया। पहले आपने 3 वुमेन का नाम लिया, मैं थोड़ा डर गया। अच्छा। मैंने कहा 3 लेडीज कौन है जिनका नाम आप लेने लगे, लेकिन वेरी गुड यार, Very beautiful, माशाल्लाह। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट घर में कोई सपोर्ट सिस्टम आपके हो जो आपको ये करे। लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड, आपके राइट हाँ। पे, जी, जी। आपके राइट पे आपके वालिद साहब है, जी आई मस्ट से, बिल्कुल। और आपकी शक्ल बहुत बड़ी मिलती है इनसे। और मैंने देखते साथ ही मैंने बोला इज दैट यू, आपने खुद को ड्रॉ किया? देन उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे वालिद साहब है। तो इट्स ब्यूटीफुल। और एंड व्हेन डिड यू मेक दिस? ये 2014 में ही पास्ड अवे इन sorry. 2011। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब आमीन, फरमाए। इंशाल्लाह। और इन हिज मेमोरी फिर मैंने उनका ये पोर्ट्रेट पेंट किया था। वेरी नाइस, आई ब्यूटीफुल। एम रियली सॉरी टू हियर अबाउट दैट, पर अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता आमीन। फरमाए। हम टेलीकॉम की बात भी साथ साथ करते बिल्कुल। रहेंगे, ताकि हम अच्छा, उसके साथ टेलीकॉम रहें। से मुझे एक क्वेश्चन Please, बहुत please. ज़्यादा मेरे दिमाग में है, क्योंकि आजकल को जो है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे होते हैं। और रिसेंटली पाकिस्तान में एक टर्म बहुत ज़्यादा कॉइन हो रही है कि इंटरनेट लोड शेडिंग, ठीक जी, है? जी, ये इसकी वजह से जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये वाई इज़ इट हेयर, पाकिस्तान में क्यों हो रही है और इसमें क्या रीजंस क्या है और इसको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? जी, इसमें देखें कुछ रीजंस जो इसकी वैलिड रीजंस हैं वो ये हैं कि अभी भी जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम टेलीकॉम की बात करते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कनेक्टिविटी। बिल्कुल। आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो हैं अभी बहुत सी जगहों पे अभी भी उनकी रिक्वायरमेंट है और अभी तक वॉइड है वहाँ पे। देयर इज़ लॉट ऑफ रूम, लॉट ऑफ ग्रीन फील्ड इन पाकिस्तान। जैसे मैंने यूनियन काउंसिल्स का जिक्र किया था, आउट ऑफ 6000 ओनली 1000 आर कनेक्टेड। 1900 है जहाँ पे केबल गुजर रही है, कनेक्टिविटी नहीं है। और 3100 पे तो 3100 सीन ही नहीं है। ही नहीं 3100 पे। इसके अलावा जो हमारे रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे अभी तक ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंची ही नहीं okay. है। दो कि यूएसएफ इज ट्राइंग हार्ड, उनके प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह अगले 2-3 लेकिन साल में साहब सॉरी फॉर द पहुंच इंटरप्शन, जहाँ पर है भी ना, जी, जी। वहाँ पर भी हम हाँ, उसको स्लो करने पे जाएंगे। लगे अच्छा, हुए। उसकी रीजन है। व्हाट इज द रीजन? मतलब आपका घर, आप टेलीकॉम और आईटी से, आपके घर का भी इंटरनेट स्लो चलता है हमारी स्लो तरह? चलता है, बिल्कुल चलता है। अच्छा, रीज़न भी आप ये देखें ना, रिक्वायरमेंट्स जो हैं रोज़ ब रोज़ मैनी फोल्ड्स बढ़ रही हैं। अब आई मीन एक घर में अगर आप 2 या 3 फ़र्द जो हैं वो वीडियोस देखनी शुरू कर दें तो ऑब्वियसली स्लो तो होगा वो इंटरनेट। अच्छा, और ठीक है। पीछे जो आपका पाइप है, जो सी केबल्स हैं वो भी लिमिटेड हैं, सो वो भी इश्यूज लेकिन आएंगे। हमें और एडवांस होने की होने जरूरत की है। ज़रूरत दुनिया है। कहाँ से Speed कहाँ up, पहुँच गई, हमारे speed पास up जो इंटरनेट है वो भी स्लो हो रहा है। वो भी एग्जैक्टली तो हमें स्पीड अप करने की ज़रूरत है, अपनी केबल लेंथ जो है उसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है, जो आपके रूरल एरियाज़ हैं उनमें पहुंचने की ज़रूरत है। आपकी जो बैकबोन है उसको, अब जैसे मैंने शुरू में मिसाल दी थी ना, आपकी एक सड़क है उसकी कैपेसिटी है, उसी अब आपकी अगर पहले 2 लेन वाली रोड थी, उसी अगर आप कह लें कि सम 1 टेराबिट 2 टेराबिट की ट्रैफिक लेके जा सकती थी, अब लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। Okay. तो आपको रोड कैपेसिटी वो भी बढ़ानी है, बिल्कुल। उसकी स्पीड कम है, सो ये हमें ठीक है। मैच तो करना ये है। जस्ट नॉट, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी सब्सिडीज देनी थोड़ी सी टेलीकॉम को Exactly. चाहिए, ताकि वो और Exactly. काम करे और इसको बेहतर से बेहतर ठीक है, करे। अभी करें। हम आप जाएंगे स्पॉन्सर के बारे में बताएं। अपने स्पॉन्सर की जानिब जाएंगे, प्योर फितरत की। हर रोज़ हम आपको बताते हैं देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू के प्योर फितरत ने अपनी वेबसाइट पे 11/11 की सेल पूरे नवंबर के लिए लगा दी गई है। उनकी जो फुल रेंज है, अगर आप तमाम प्रोडक्ट्स उनके लेते हैं तो आपको 70% ऑफ में मिलेंगे। 12,000 उसकी प्राइस है, जो कि आपको मिलेगी 3600 की। और दूसरी डील अगर आप उनकी गोल्ड फेशियल रेंज लेते हैं कम्प्लीटली तो वो आपको 50% ऑफ में मिलेगी। मतलब 6000 की जो गोल्ड फेशियल रेंज है वो आपको 3000 में मिलेगी। और आप सिंपली जाके उनकी होम डिलीवरी सर्विस, फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज वो इस वक्त दे रहे हैं। और आप उनकी तो- वेबसाइट पे जाइए, हाँ। जाके www.purefitzer.com, बिल्कुल। या आप उनके नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। 0300 0485 777 ये नंबर है, आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है, और आप जाकर ये प्योर फितर के प्रोडक्ट्स मंगवा सकते जी। हैं। और जी। अभी उनकी जो गोल्ड फेशियल रेंज का है, हम आपको बताते चलें कि उनकी गोल्ड फेशियल रेंज के जो 4 स्टेप्स है, उसमें पहला स्टेप है हमारे पास फेस वॉश प्लस फेशियल स्क्रब। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपके जितने भी पोर्स क्लॉग्ड हुए होते हैं उनको अनक्लॉग करता है, उनको रिफ्रेश करता है, मॉइस्चराइज करता है। ये फर्स्ट स्टेप है जो आपने यूज़ करना और होता क्योंकि है। अगर आप अपनी Yes. स्किन का ख्याल नहीं रखेंगे तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई आपकी स्किन का ख्याल रखेगा और आप जल्दी से बूढ़े होना शुरू हो जाएंगे। इंप्योरिटीज को खत्म कर देगा, आपकी Yes. स्किन को स्मूदन करेगा। जितनी भी इंप्योरिटीज, पूरा दिन जो डस्ट, जो गर्दो गुबार आपकी स्किन पर होता है, वो सारा खत्म हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक Yes. लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर हो, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू एक और सोब। अब हम थोड़ा सा टेलीकॉम से हटकर बात करते हैं। जो हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी तस्वीर हैं, इतनी खूबसूरत, और इट्स वेरी शॉकिंग टू नो दैट कि ये सारे आपने खुद बनाई हुई हैं। और ब्रेक में मैं और हमायूं इनके साथ गए थे और इन्होंने कुछ एक्सप्लेन की थी, एंड मुझे तो सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत लगी। ख़ासतौर पर वो वाली जो एक पेंटिंग है, अगर कैमरा उसकी तरफ लेके जाए, जो इन्होंने बताया कि इन्होंने खुद अपने फ़ॉन्ट डिसाइड किए हैं। और अल्लाह, मोहम्मद, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, हसन, हुसैन, फातिमा और अली। इट इज़ ब्यूटीफुल जी। कहाँ से आपको एक फीलिंग आई थी कि मैं इस तरह से लिखूं, या कहीं से इंस्पिरेशन थी, किस तरह से आपने किया? अब इट वाज जस्ट आप ये कह लें एक इंट्यूशन और एक फीलिंग कि इसको मैं लिखूं ऐसे, और मेरा अपना उसमें होना चाहिए फॉन्ट, इंस्टेड ऑफ कैलीग्राफिक जो कि स्पेसिफिक फॉन्ट्स पढ़ाए जाते हैं। पेपर पे आपने किया ये? पेपर पे मैंने, और Okay. उसमें ज्योमेट्रिक मैंने बीच में जो है कैलकुलेशंस करके वो ड्रॉ की। इसमें आपको ट्रायंगल्स वगैरह नजर आएंगी, और उनको फिर बैलेंस तो आप हाफ इंजीनियर भी है ना, तो इसलिए आपने कर ली होंगी कैलकुलेशन। और ये आप बचपन से कर रहे हैं, शुरू से आपको पेंटिंग का शौक था? पेंटिंग का तो बचपन से शौक था, लेकिन ये कैलीग्राफी तकरीबन कोई 10-1 साल से ये मैंने शुरू की। और ये सीखनी पड़ती है या फिर आप प्रैक्टिस कर करके? प्रैक्टिस मैंने तो प्रैक्टिस की है। अच्छा, ब्यूटीफुल, बहुत प्रोफेशनल है। यहाँ पर मुझे बार बार दिल चाह रहा आपसे सवाल करूँ। हम कैद हो जाते हैं अपनी नौकरियों में, हम कैद हो जाते हैं अपने रूटीन में, हमारा जो दिल करता है वो हम नहीं करते, तो उसकी वजह से ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों की रह जाती है जो आप जाने अनजाने में निकालते रहते हैं। अगर आप अपनी वो सारी एनर्जीज जो आपके पास ज़्यादा हैं, इसके अलावा क्या वक्त निकल आता है, ये बैलेंस कैसे किया? ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। जी बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत मुश्किल काम है बैलेंस आउट करना, स्पेसिफिकली अगर आप जॉब करें। फॉर एग्जांपल आजकल मैं कुछ इतना बिजी हुआ हूँ अपने जॉब में कि कुछ चंद माह से बिल्कुल ही इसको टाइम नहीं दे पा रहा अपने पेंटिंग वाले शौक को, एंड दिस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। इट इज एक्चुअली तो आप बैलेंस कर पाते। देखिए, फैमिली को भी टाइम, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं और बैलेंस भी मेंटेन रखते हैं, जिसमें फैमिली को भी टाइम दे दिया, जिसमें अपनी हॉबी को भी टाइम दे दिया। सो ये स्केजुलिंग आपने सीखी कि जिस इदारे से आपका ताल्लुक भी है, स्केजुलिंग बड़ी सिखाई जाती है। तो ये बच्चों में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं स्केजुलिंग? आई थिंक यू विल बी द राइट पर्सन टू आस्क दैट। बिल्कुल, देखिए टाइम मैनेजमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अबाउट लास्ट ईयर आई वाज ट्रैवलिंग टू यूएई। वहाँ पे हमें एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस पे किसी ने इनवाइट किया, एंड यू नो व्हाट वाज द टाइम? सुबह 5:30 AM, फजर के बाद उन्होंने कहा ये बिजनेस कॉन्फ्रेंस। आई सेड व्हाट, 5:30 AM, ये कौन सा टाइम? उन्होंने कहा आप आइए तो सही। अच्छा, जब हम वहाँ पे गए और उन्होंने हमें बताया ये बिजनेस नेटवर्किंग की कॉन्फ्रेंस है और आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे। इमेजिन 30 सेकंड्स। इन 30 सेकंड्स में आपने अपनी कंपनी को डिस्क्राइब करना है, बिकॉज देयर वर अबाउट 150 पार्टिसिपेंट्स। उन्होंने टाइम को मैनेज करना था। सो उसके बाद सब ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया 30 सेकंड्स में। उसके बाद फिर 15 सेकंड्स ईच पार्टिसिपेंट वाज गिवन कि अगर उनकी कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो बताएं। वो भी हो गया काम। द थर्ड स्टेप वाज, उसके बाद ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट में फिर उस नेटवर्किंग में जो आपसे रिलेटेड फील्ड्स वाले लोग थे वो आपसे डिस्कस करके, एंड दिस इज हाउ द बिजनेसेस प्रोसीड। पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अमेजिंग। अच्छा, एक और चीज़, हमारे मुल्क में प्लीज़ अलन लानिया, लाउड एंड क्लियर, ज़ैनब आप भी सुन लें, मेरे पूरी टीम सुन लें, हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। ज़ैनब आप सुन रही हो? जी जी मैं सुन रही हो, आप सुन रही हो। तो अलन ऐलान में बताता हूँ कि वक्त की पाबंदी हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आपने किसी को 2:30 बजे का टाइम दिया, इसका मतलब 2:30 नहीं है, इसका मतलब है 4:30 बजे। आप शादी के कार्ड पे देखें, इट इज 7:30 इट इज रिटन, और लोग 8:30 पौने 9 बजे शादियों पे आ रहे होते हैं। ठीक है, एंड इट एक्सटेंड्स टू, आई डोंट नो हम वक्त की पाबंदी क्यों नहीं करते। आप बिलीव करें, मैंने अपनी टीम को, मैं इनको जरा बता दूं एग्जांपल के साथ, मैंने अपनी टीम को बुलाया था लंच पे। ठीक है देख रहे सारे, सुन रहे इनको मैंने कहा 1 o'clock लंच टाइम। मैं तो भाई हिला हुआ अपने घर का, मुझे लगा, और आई वाज देयर 10 मिनट पहले 1 बजे से, ताकि इन लोगों को मसला ना हो, ताकि आई विल, बिकॉज आई एम द होस्ट, सो दे विल बी देयर। आप बिलीव करें, डेट गुजर गया, 1:30 बज गए, 1:30 हो गया, 2 o'clock हो गए, 2:30, 2:25 पे एक 2 3 बंदे आए और करते करते 3 बजे तक पहुंचे। मैंने खाना मंगवा लिया था, खाना रखा हुआ था टेबल पे। मैंने 3:30 वहाँ से जाना था। 3:30 मैंने कहा आप लोग खाना एंजॉय करें, मैं इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करूंगा, बिकॉज दिस पनिशमेंट इज ऑल्सो वेरी नीडेड। लोगों को वक्त पे आपने जरूर जो है वो वक्त की कदर बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी करें। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं एक और। उसके बाद हमें किचन में जाएंगे और देखेंगे क्या बना रही है ज़ैनब। आपका दिन अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सर्व और वेरी गुड मॉर्निंग टू वंस हु जस्ट गॉट अप, जिन्होंने अभी आंख खोली है। आप बहुत देर से उठे हैं, बहुत कुछ आपने मिस कर दिया इस दिन का। हम साथ में किचन में चलेंगे और किचन में जाते जाते जुल्फकार साहब किचन जाते हैं, खाने पकाते हैं? कभी बहुत कम, बहुत लगता तो है बहुत कि कम। करते होंगे आप किया भी। अच्छा, मुझे लग रहा है ये टैलेंट भी आपके अंदर बेतहाशा होगा, मुझे ये जो हुआ। हम साथ साथ कॉलर लेते हैं। जनाब निदा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम निदा, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। So excited to see you, Sayyid Zulfikar sir. थैंक यू निदा, थैंक यू, This is Nida here. थैंक यू सो मच। I just switched on TV and just saw you. I was super excited. अच्छा निदा, अचानक से टीवी लगाया और ये नजर आ गए? मैंने स्विच ऑन किया नाश्ता करके और मुझे सर नजर आए तो मैंने कहा कॉल तो बनती है। यार क्या बात है निदा, सर के बारे में कोई एक अच्छी सी बात बता दो। अच्छी सी बात ये है कि इनकी कंटिन्यूस सपोर्ट एंड काइंडनेस और एनकरेजमेंट की वजह से आई बिकम अ फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन जिसने कश्मीर की 3rd हाईएस्ट पीक सबमिट। माशाल्लाह, वेरी तो मैं उनको ऑनियर थैंक यू माशाल्लाह, बोलना चाहती हूँ माशाल्लाह। और बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि सर बिकॉज ऑफ यू, योर ऑल सपोर्ट, योर काइंडनेस, आज मैं यहाँ हूँ। निदा, अब जब भी कश्मीर क्लाइंब करोगी, आप जब नीचे उतरोगी वापसी पे, तो मेरे लिए प्यारी से कश्मीरी शॉल ले आना। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है। चलो, थैंक यू निदा, थैंक यू सो वेरी मच। आई नो सच पीपल हु मेक्स यू, हु बिकम्स योर इंस्पिरेशन एंड सपोर्ट्स यू, यू नेवर फॉरगेट देम। मिसेस फैसल की कॉल लेते हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है मछली मेरे मुंह में नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फैसल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल जी मिसेस फैसल, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। ऐसे ट्राई जी, क्या कहेंगी? बात करते करते। आज मैंने जो गेस्ट आए हैं इन्होंने बहुत अच्छी कैलीग्राफी की। आज के दौर में इन्होंने वक्त निकालने के साथ साथ जितना आपने जॉब को भी साथ रखा और कैलीग्राफी को भी साथ रखा, नो डाउट, नो इनके लिए बहुत टाइम निकालना आजकल तो हर इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत अच्छी इनकी कैलीग्राफी थी। मैं जो खुद मिसेस फैसल, आप जैसे लोगों की वजह से लोगों की हिम्मत बनती है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एटलीस्ट कॉल करके उनको ये मोटिवेशन दी है। ये चीजें बड़ी जरूरी होती है। एक जुमले से आपको नहीं पता आप किसी के लिए क्या कर देते हैं। एंड व्हाट यू डिड इज एक्चुअली ट्रेमेंडस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। हम नादिया कॉल भी जल्दी से ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारी होल्ड थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम। किधर थी तुम? कहाँ से आ रही मार गई है। हो? दोबारा पैदा हुई हो? किधर थी? राज में बता नहीं सकती। किधर थी आप यार? इतना आपने आपको याद किया? कॉल तो एक भी नहीं की, याद की है। जब कॉल करती मेरे तो पास याद बैलेंस करती नहीं हूँ। था ना, बैलेंस नहीं था, क्या चले करता? भाई, ट्राई कर रहे हैं आप। हाँ, अच्छा, और सुनाए ठीक ठाक है? मुस्कान आपकी की बताए, ठीक है वो? बेटी हुई है मुस्कान आपी की। हलीमा आपी की बेटी। छोटी मुस्कान आई है। बहुत शुक्रिया, बहुत छोटी शुक्रिया। मुस्कान आई है। आपका भाई भाई बन गया। आपका भाई भाई बन गया। अच्छा, मेरी बात सुने, वो जी, ना फ्रूट भाई है, उन्होंने आपके लिए इतनी ज्यादा चॉकलेट रखी है, वो कैसे भेजूं? ये तुमने पीसीआर से कॉन्टेक्ट करो, चॉकलेट्स आने दो, कोई बस्ता नहीं है। वो थैंक यू निदा। प्रोफाइल वक्त फिर बात नादिया, हमारे पास ठीक वक्त है। कम है, इंशाल्लाह ताला कल बात करेंगे। थैंक यू मेरी जान। अगर ना की तो फिर देख लेना। ओके, अल्लाह कल। हाफिज़। हुमायूं, अब प्लीज इंशाल्लाह। खा ले, आप कब से इंतजार कर रहे अच्छा हैं? जी, आप रेसिपी बता मैं दें रेसिपी जल्दी से। बता देती हूँ यहाँ पे फिश एंड चिप्स की। बहुत इजी रेसिपी है। फिश एंड के लिए जो मैरिनेशन है उसमें मैंने नमक और काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच जो है ऐड कर दिया था। अच्छा, इसका अलहदा से एक कोटिंग बनेगी, उसके लिए मैदा मैंने हाफ कप लिया है, कॉर्नफ्लावर जो है मैंने हाफ कप लिया है, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा 1/4 कर लें या 8th पार्ट जो चाय का चम्मच होता है वो कर लें। नमक जो है आधा चाय का चम्मच मलका का यूज़ किया है यहाँ पे मैंने। चीनी जो है आधा चाय का चम्मच, प्याज का पाउडर मिल जाता है 1/4 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चौथाई का चम्मच और सोडा वाटर मिल जाता है, वो आपने यूज़ करना है 150 मिलीलीटर। ठीक है जी। तेल जो है वो फ्राई के लिए, चिप्स भी आपने साइड्स पे यूज़ करने के लिए यूज़ करना है और टाटर सॉस। मैं इसकी रेसिपी थोड़ी सी बता देती हूँ कि मैंने पहले मछली को जब वॉश किया था उसके बाद जो है इसको ड्राई कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है मैंने इसकी कोटिंग बनाई थी जिसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर, प्याज का पाउडर, लहसुन, नमक, चीनी, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी और फिर सोडा वाटर ऐड कर दिया था। एक रनी से एक बन जाएगा मिक्सचर। तो आपने ये करना है कि मैदे में थोड़ा सा उसी को जो आपने मैरिनेट की हुई है नमक और काली मिर्च वाली मछली, उसको आपने डैब करना है और उसके बाद आपने ये करना है कि आपने इसको उस बैटर में डाल के फ्राई कर लेना। ठीक है, लो फ्लेम पे करना है क्योंकि इसका जो ऊपर वाला कोट है वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा, तो लो फ्लेम पे करेंगे तो वो अंदर से भी पक जाएगी। उसके बाद आपने टाटर सॉस साथ में रखनी है, मायोनीज रख लें, चिप्स के साथ सर्व कर लें, तो आपकी जो मछली है वो आई मस्ट टेल यू, इतने मजे क्रिस्पी से बनाई है। मतलब जब अगर आप बनाएंगे ना
तो मेहमान अश अश करेंगे, कहेंगे हाँ, बहुत वाह। जल्दी बन मायूं, जाती जब है, से बहुत मैं जल्दी आई बन हूँ, जाती जब है। से मैं इस शो में आई हूँ, दिस इज द बेस्ट वन। यानी ये कहने से पीछे तुमने कुछ अच्छा नहीं बनाया। नहीं, बहुत अच्छा था, पता लग लेकिन गया दिस वन मुझे। इज यार अल्लाह माफ करे, Tartar ऐसा sauce कोई is ना करे so किसी good. के साथ। बस जो मैं कहता बस मुंह में देखिए। बेइज्जती ना हो। हमारे- सब कुछ हो जाए लेकिन मुंह में बेइज्जती। हाँ, इतना तो मैं ये उसामा के गलत साथ कभी बात नहीं है, किया। ये जो हमारे तुमने कहते हैं ज़ैनब के आलू साथ कच्चे रह गए, ये इधर रह गए, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। आगे कैसी लगी सर आपको? आपने फिश खाई? एक्सीलेंट माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बनाते क्या अच्छा? खाने में क्या अच्छा बना लेते हैं? मैं कढ़ाई जो है ना, चिकन कढ़ाई एंड मटन कढ़ाई, कब आए हम आपके पास चिकन कढ़ाई मटन जब मर्जी कढ़ाई? है, whenever you just give me a call or inshallah it बस डन हो गया। वो बहुत तुमने बेहतरीन बनाई है। इसमें तुमने चीनी इस बीच में कहा है, चीनी क्यों? हाँ, थोड़ा सा जो है वो बैलेंस करने के सॉस लिए सॉस में नहीं, मैंने बैटर में ऐड बैटर में? किया है। अच्छा। और क्योंकि आप सोडा वाटर भी डालते हैं तो उसमें भी चीनी होती है। बिल्कुल। आप कहाँ लेकिन थे? आपको फील नहीं हो रहा होगा कि चीनी नहीं है, पर वही कह रहा हूँ, बट इट्स सो उसको गुड। balance बट करने थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग इसी तरह कॉल करते रहिए और हमें इसी तरह दुआएं देते रहिए। हलीमा की बेटी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। सैयद जुल्फिकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। so much. वी आर Thank सो you. ऑनर्ड टू हैव यू ऑन द शो। इतने you. टैलेंटेड इंसान के साथ हमने इतनी चीजें सीखी हैं। खुदा आपको खुश रखे। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। रब रखा। thank you. अल्लाह हाफ़िज़।